हेलो दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदूषण। ये टॉपिक सेमेस्टर 1 और 2 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे अपने टॉपिक को। देखो, भारत में हमेशा से नदियों को पूज्य माना जाता है, यानी भारत में नदियों को शुरू से पूजा जाता है। लेकिन आज के समय में नगरीकरण की सभ्यता, पॉलीथीन, कूड़ा, कचरा, ये सबको हमने नदियों में बहा दिया है, जिससे नदियाँ दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है, जिसका प्रभाव आज के समय हमारे रहने वाले समाज और सारे लोगों पर पड़ रहा है। इससे कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं। लोग कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। आज लोग गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी सभी नदियों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। इन नदियों के मैदानों में आने के साथ ही साथ सिंचाई के लिए, नहरों के लिए भी पानी जाता है। हम इनको यूज़ करते हैं पीने के लिए भी, और इसका कई प्रकार का हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब इन नदियों में बहने वाला जो पानी है वो नाले के समान, एकदम नाले के पानी की तरह बनता जा रहा है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है उद्योग और बाकी जगह से निकलने वाले कचरे को, गंदगी को हम डायरेक्ट नदियों में मिला देते हैं। नदियाँ, तालाब और जल, यहाँ तक कि भूमिगत जल को भी हमने प्रदूषित कर दिया है। आज हम अपना सारा कूड़ा कचरा सागर के जल में बहा देते हैं, जिससे सागर का जल भी प्रदूषित होते जा रहा है। यही नहीं, आज विकास के कारण हम अपने सारे के सारे कूड़े को, इनका अच्छे से प्रबंधन ना करते हुए नदियों, तालाबों में फेंक देते हैं, जिससे ये पूरी तरह से दूषित हो चुका है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम समझ सकते हैं। देखो, दिल्ली में प्रवेश के समय जब यमुना नदी आती है तो इसकी पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, लेकिन आगे लगभग 48 किलोमीटर आगे जाने पर यह पानी प्रदूषित हो जाता है, और ये पानी इतना प्रदूषित हो जाता है कि पीने लायक तक नहीं रहता, एकदम नाले के पानी की तरह हो जाता है। नदी का जल, सिंचाई का जल और सारे पानी, जितने भी यमुना से पानी निकलता है, शुरू में तो ये ठीक रहता है, लेकिन आगे जाके अयोग्य पानी हो जाता है ये, जिससे एक सर्वे में बताया गया है कि दिल्ली का लगभग 57% अपशिष्ट पदार्थ यमुना में फेंका जाता है, जिससे आज यमुना का ये हाल है। अगर सरकारी रिपोर्ट की माने तो भारत की आधे से अधिक नदियां प्रदूषित की श्रेणी में आती हैं। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है आज के समय में। यही नहीं, हम देखते हैं कि नगरों का गंदा पानी नदियों के 75% प्रदूषण का कारण बनी है, जबकि 25% प्रदूषण जो उद्योगों से निकलता है पानी, या उद्योगों से जो कचरा निकलता है उससे होता है। आज जो प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, उनमें से सबसे पहले औद्योगिकरण, दूसरा धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाएं, तीसरा शहरीकरण तथा चौथा कृषि क्षेत्र से प्रवाहित जल तथा उनके अनुचित क्रियाएं। तो अगर इस प्रकार हम देखते हैं कि नदियों का जो प्रदूषण होने का मुख्य कारण है वो हम खुद हैं, क्योंकि हमने जाने अनजाने में नदियों में कितने अपशिष्ट को फेंक दिया है, अपशिष्टों को मिला दिया है, जिससे आज नदियाँ पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। आज इन्हीं प्रदूषण के कारण इनमें रहने वाले जीवों में भी खतरा मंडरा रहा है। आज इन्हीं नदियों को स्वच्छ करने के लिए कई सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। जैसे सबसे पहला इसमें आता है गंगा कार्रवाई योजना। गंगा कार्रवाई योजना, देखो, जो गंगा नदी है वो भारत की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, लेकिन मानव ने आज अपने धार्मिक क्रियाओं से इन नदियों को काफ़ी प्रदूषित किया है, जिसके कारण आज गंगा नदी काफ़ी प्रदूषित हो गई है। जिसके चलते सरकार ने एक योजना निकाली इनको साफ़ करने की, जिसका नाम है गंगा कार्रवाई योजना। ये गंगा कार्रवाई योजना 2 चरणों में चली थी। पहला चरण जो था वो 1986 से 1993 तक चला था। इस योजना का जो दूसरा चरण था, उनमें गंगा की सहायक नदियाँ जैसे यमुना, गोमती, दामोदर की सफाई योजना शामिल की गई थी। यमुना कार्रवाई योजना, गोमती कार्रवाई योजना और दामोदर कार्रवाई योजना को जोड़ा गया था। गंगा के प्रति 100 मिलीलीटर जल में 60,000 से अधिक जीवाणु पाए जाते हैं, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बड़े ही हानिकारक होते हैं। इसी के अगले तहत नमामि गंगे कार्यक्रम को चलाया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम मिशन है। यह मई 2015 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 20,000 करोड़ का धन का आवंटन किया था।
इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 2037 करोड़ की धनराशि गंगा के घाटों के लिए, उनके निर्माण के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए अलग अलग 100 करोड़ की धनराशि का प्रबंधन किया था। यह हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, पटना और केदारनाथ में इन योजना को कराया जाएगा। नमामि गंगे परियोजना कई चरणों में पूरी होगी। इनके द्वारा सहायक नदियाँ की सफाई भी की जाएगी तथा इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में इन नदियों को साफ़ करके पर्यटकों को यहाँ पे बुलाया जाए तथा जो ये नदी ये पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, इसको वापस साफ़ करके पीने योग्य और बाकी काम करने के लिए योग्य बनाया जा सके। 5 जुलाई 2016 को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 231 परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। यह 2500 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए साथ ही 29 बड़े शहर, 48 कस्बे और 23 यानी 23 छोटे कस्बों को कवर करती है। इसके अलावा नदी का पूरा प्रदूषण स्तर जो है और अपशिष्टों का जो प्रबंधन है, इसका प्रबंधन अच्छी तरह से सरकार द्वारा कराया जाएगा, जिससे ये अपशिष्ट पदार्थ नदी में जाके ना मिले। नदी विकास तथा जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है, जिससे इन नदियों का प्रयोग हम निम्न तरीके से कर सकते हैं, जैसे शहरी विकास के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, स्वच्छ एवं ग्रामीण मिशन के लिए, परिवहनों के लिए, नदियों के विकास के लिए, इन सब के लिए हम इसका कर सकते हैं। तो ये था हमारा नमामि गंगे मिशन। देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली प्रदूषण, दिल्ली में वायु प्रदूषण और जनता पर इसका प्रभाव। जो दिल्ली का वायु प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसकी स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। हालांकि सरकार इसके लिए कार्य कर रही है, लेकिन इसकी स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर इतना बिगड़ चुका है कि लोग प्रतिदिन इतना प्रदूषण अपने सोखते हैं जितना 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर जो हो, यानी लोग प्रतिदिन 15 से 20 सिगरेट इतना धुआं अपने शरीर में ले रहे हैं। विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि दिल्ली में खराब प्रदूषण लोगों की सेहत पे भी असर डाल रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि तंबाकू और बाकी जो तंबाकू से बने पदार्थ होते हैं उससे ज़्यादा ये प्रदूषण मानव शरीर पर असर डाल रहा है। भारत में प्रत्येक 8 में से 1 की मौत के पीछे वायु प्रदूषण है, ऐसा एक पत्रिकाओं में कहा गया है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि वायु प्रदूषण से आज कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है और इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों तथा बूढ़ों पर देखने को मिलता है। आज उन्हें अस्थमा की बीमारी और फेफड़े संबंधित कई बीमारियां हो रही हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में मृत्यु रोग आयु पर वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। 2017 में 12.4 लाख लोग बस वायु प्रदूषण के कारण मरे हैं, जिसमें से 6.7 लाख लोग की मृत्यु उनके जो वायु प्रदूषण के कारण जो फेफड़े होते हैं सड़ जाने से उनके कारण हुई है। तो ये आज वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय बन गया है। यही नहीं, आज वायु प्रदूषण से लोगों की जीवन प्रत्याशिता भी कम हो गई, यानी उनकी उम्र कम होती जा रही है। पहले औसतन एक आदमी या एक औरत की आयु 70 या उससे प्लस होती थी, लेकिन आज ये औसतन आयु घटकर 50 वर्ष 45 वर्ष रह गई है, जिससे आज लोगों की जीवन प्रत्याशिता भी कम होती जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत का निवारण, अगर आज हम समय रहते वायु प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा और मानव स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। सरकार और साथ साथ में हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर इसके रोकथाम के लिए कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रदूषण को नियंत्रित करें। हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल में गैस त्रासदी पूरी दुनिया के लिए औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा घटना मानी जाती है। 3 दिसंबर 1984 को आधी रात के समय फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसानाइट से हजारों लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी के दौरान लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। मिट्टी और भूमजल भी प्रदूषित हुई। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो मुख्यतः कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन करती थी, इसके द्वारा मिथाइल आइसोनाइट गैस का उपयोग होता था। भोपाल गैस त्रासदी का यह मुख्य कारण बना। इस गैस ने मिट्टी, तालाब और जलाशयों को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया। इस गैस त्रासदी के कारण लगभग हजारों लोग स्थायी तौर पर विकलांग तथा लाखों की संख्या में आंशिक विकलांग हो गए। त्रासदी के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया वो भी कई विकलांग पैदा हुए और यह बीमारी
अभी गई नहीं, क्योंकि यह वायु प्रदूषण में यह गैस जो थी वो मिली हुई थी। इसके अंश अभी भी वायु प्रदूषण में मिले हैं, जो लोगों के शरीर में वायु के द्वारा जाते रहते हैं, जिससे आज भी बच्चों का असामान्य पैदा होना और ये सिलसिला जारी हो रखा है। अगला हमारा टॉपिक आता है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, यानी प्लास्टिक का जो कचरा है उसका प्रबंधन सरकार द्वारा कैसे किया जा रहा है और ये क्यों इतनी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का ज़मीन या जल से इकट्ठा हो जाना प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। इससे वन्य जंतु, मानव के जीवन पर आज बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न होता है तथा दिल्ली अकेले 689 टन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव भूमि, जल, जीव, भूमि तथा पर्यावरण सब पर पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण भूमि तथा रसायन भौतिक दोनों कारणों से उत्पन्न होता है और ये मिट्टी की और हर जगह की क्षमता को ये कम कर देता है। प्लास्टिक पदार्थों को जलाना भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि उसके जलने से जहरीली गैस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा अन्य कई गैसें। किंतु सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1 किलो प्लास्टिक का कूड़ा जलाने पर 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। ऐसे भयानक परिणाम को देखते हुए सरकार ने प्लास्टिक के कूड़े को प्रबंधन के लिए विशेष नियम बनाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला नियम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18 मार्च 2016 को बनाया था, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से प्लास्टिक के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया था। वर्ष 1950 से अब तक वैश्विक स्तर पर 8.3 से 9 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है, जो कचरों को चारों ओर से माउंट एवरेस्ट के बराबर बन चुका है। अब तक की निर्मित कुल प्लास्टिक लगभग 44% वर्ष 2000 के बाद बनाया गया है। वह भारत में प्रतिदिन 9000 एशियाई हाथियों के वजन के जितना है। प्लास्टिक कचरा, हम इतना कचरा उत्पादित कर रहे हैं जिससे आज पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हमें समय पर इस कचरे का प्रबंधन करना पड़ेगा और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना पड़ेगा, जिससे हम इस समस्या से आसानी से निपट सकें। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण तथा अन्य कई प्रदूषण मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अगर समय रहते हमने इनका प्रबंधन नहीं किया तो एक दिन मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें।